क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी में कभी किसी की नजरों में नहीं आया, अचानक पूरी दुनिया का केंद्र बन जाए? ये कहानी उसी चमत्कार की है। सियोल शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और हर तरफ भागते हुए लोग। इसी शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल हानसोल अकादमी के गेट पर एक अनजान चेहरा आकर रुका। वो लड़का था आर्यन शर्मा, उम्र 19 साल, दिल्ली से आया हुआ। कंधों पर भारी बैग और आंखों में अनगिनत सवाल। उसके बाल थोड़े बिखरे थे, कपड़े साफ पर सादे थे और चेहरे पर एक ऐसी घबराहट थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। आर्यन के पिता एक बड़ी कंपनी में काम करते थे जिसने उन्हें सियोल भेजा था। अचानक हुए इस तबादले ने आर्यन की पूरी दुनिया पलट दी थी। वो अपने दोस्त, अपना शहर, अपनी भाषा, सब कुछ पीछे छोड़ आया था। हानसोल अकादमी कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या तो बेहद अमीर परिवारों से थे या फिर असाधारण प्रतिभाशाली। ये स्कूल अपने कड़े नियमों, शानदार इमारत और सबसे ज्यादा अपने सबसे लोकप्रिय छात्र के लिए जाना जाता था। उस छात्र का नाम था किम जेहो। लंबा, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी एक नजर से लड़कियां शर्मा जाती थीं और लड़के उसकी दोस्ती के लिए तरसते थे। जेहो स्कूल का राजकुमार था और ये बात हर कोई जानता था। जिस दिन आर्यन पहली बार क्लास में दाखिल हुआ, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। 30 से ज्यादा आंखें उस पर टिक गईं। कोई फुसफुसाया, कोई हंसा और एक लड़की ने तो जोर से कह दिया, ये इंडिया से आया है। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसके कान लाल हो गए। वो बस एक कोने की सीट पर बैठ गया और अपनी किताब खोल ली, जैसे किताब ही उसकी एकमात्र दोस्त हो। क्लास टीचर मिस पार्क ने आर्यन का परिचय कराया। उन्होंने बताया कि आर्यन गणित और विज्ञान में बेहद होशियार है और उसे सबका सहयोग चाहिए। लेकिन जब मिस पार्क ने पूछा कि कौन आर्यन को स्कूल घुमाएगा, तो पूरी क्लास चुप रही। तभी पीछे की सीट से एक आवाज आई, मैं ले जाऊंगा। सबने पलट कर देखा। किम जेहो अपनी कुर्सी पर टिककर बैठा था, होठों पर एक हल्की मुस्कान। किसी को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। आर्यन ने भी जेहो की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली एक पल के लिए। जेहो की आंखों में कोई मजाक नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी। लंच के वक्त जेहो आर्यन के पास आया और बोला, तुम हिंदी में सोचते हो और कोरियाई में जवाब देते हो, है ना? आर्यन चौंक गया। जेहो ने हंसते हुए कहा, मैं देख सकता हूं, तुम्हारी आंखें 1 सेकंड पहले जवाब देती हैं। ये बात आर्यन के दिल में उतर गई। किसी ने पहले कभी उसे इतने ध्यान से नहीं देखा था। वो नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए बहुत मुश्किल थे। कोरियाई भाषा उसे आती थी, पर बोलने में झिझक होती थी। कैंटीन में वो अकेला बैठता, कॉरिडोर में सिर झुकाकर चलता, लेकिन हर बार जेहो कहीं ना कहीं से निकलता और एक छोटा सा इशारा करता, जैसे बता रहा हो मैं देख रहा हूं। एक दोपहर आर्यन लाइब्रेरी में बैठा था। उसके सामने गणित का एक सवाल था जो वो मिनटों में हल कर सकता था। तभी जेहो का दोस्त चोई मिनजून वहां आया और उसी सवाल पर अटका हुआ था। मिनजून ने आर्यन से मदद मांगी, थोड़े अहंकार के साथ। आर्यन ने बिना कुछ कहे कॉपी उठाई और 5 मिनट में पूरा हल लिख दिया। मिनजून की आंखें फटी रह गईं। तुमने ये कहां सीखा? मिनजून ने पूछा। आर्यन ने बस कंधे उचकाए, दिल्ली में। उस दिन के बाद मिनजून की नजर में आर्यन के लिए थोड़ा सम्मान आ गया। ये बात मिनजून ने जेहो को बताई। जेहो मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो किसी खेल की शुरुआत देख रहा हो। उसी हफ्ते स्कूल में एक बड़ी अंतरविद्यालय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। गणित और विज्ञान की टीम बनानी थी। जेहो ने बिना किसी से पूछे आर्यन का नाम लिस्ट में डाल दिया। जब आर्यन को पता चला तो वो घबरा गया। उसने जेहो से कहा, मुझे नहीं जाना, मैं अभी तैयार नहीं हूं। जेहो ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम हमेशा तैयार होते हो, बस खुद पर भरोसा नहीं करते। वो एक जुमला था, पर आर्यन के सीने में तीर की तरह उतर गया। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में जेहो के शब्द गूंजते रहे। और उसी रात स्कूल की छत पर एक और इंसान जाग रहा था। वो थी ली सोयून, स्कूल की सबसे शांत और सबसे समझदार लड़की। वो तारों को देख रही थी और डायरी में कुछ लिख रही थी। उसने उस दिन आर्यन को लाइब्रेरी में देखा था। उसने देखा था कि आर्यन के हाथ कांप रहे थे जब वो हल लिख रहा था, पर उसकी लिखावट बिल्कुल सीधी और स्पष्ट थी। सोयून ने डायरी में लिखा, ये लड़का डरता है पर रुकता नहीं। समय बीतता गया और हानसोल अकादमी के कॉरिडोर में आर्यन का नाम धीरे धीरे फैलने लगा। पहले सिर्फ गणित की क्लास में, फिर विज्ञान में और फिर पूरे स्कूल में। लोग उसे इंडियन जीनियस कहने लगे, कुछ सम्मान से, कुछ चिढ़ से। प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई थी। जेहो ने आर्यन को अपनी टीम में शामिल किया था और अब दोनों हर शाम साथ बैठकर पढ़ते थे। जेहो तेज था, पर आर्यन उससे भी तेज था।
एक शाम जेहो ने पूछा, तुम इतना पढ़ते क्यों हो? आर्यन रुका, फिर धीरे से बोला, क्योंकि पढ़ाई ही वो जगह है जहां मैं कभी अकेला नहीं होता। जेहो ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें कुछ गहरी हो गईं। जेहो की अपनी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी दिखती थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे जो चाहते थे कि बेटा पढ़ाई छोड़कर कंपनी संभाले। घर में हर रात बहस होती थी। जेहो की मुस्कान, जो सबको लगती थी असली, असल में एक ढाल थी। आर्यन ये नहीं जानता था, पर धीरे धीरे वो महसूस करने लगा था कि जेहो की आंखों में कभी कभी एक थकान होती है जो उसकी हैंसी छुपा नहीं पाती। उधर ली सो यून की नजर आर्यन पर बनी हुई थी। वो उसे देखती थी, चुपचाप, दूर से। उसे अच्छा लगता था कि आर्यन कभी दिखावा नहीं करता। जब क्लास में कोई गलत जवाब देता तो आर्यन कभी नहीं हंसता था। जब कोई मुसीबत में होता तो वो चुपचाप मदद कर देता था। एक दिन सोयून की किताबें गिर गईं कॉरिडोर में। भीड़ में सब चलते रहे। आर्यन पास से गुजर रहा था। उसने रुककर सारी किताबें उठाई और चुपचाप उसे दे दी। उनकी नजरें मिली। एक पल सोयून ने धन्यवाद कहा। आर्यन ने बस सिर हिलाया और चला गया। उस रात सोयून ने फिर डायरी खोली। उसने लिखा, आज उसने मेरी किताबें उठाई। उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस किया और चला गया। ऐसे लोग कहां से आते हैं? प्रतियोगिता का दिन आ गया। 5 स्कूलों की टीमें थीं। हानसोल अकादमी की टीम में जेहो, मिनजून और आर्यन थे। जब आर्यन मंच पर गया तो उसके घुटने कांप रहे थे। उसने भीड़ को देखा, सैकड़ों अनजान चेहरे। पहला सवाल आया, गणित का। आर्यन ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उत्तर लिख दिया। सही था। दूसरा सवाल आया, विज्ञान का। फिर सही। तीसरा, चौथा, पांचवा, एक के बाद एक। आर्यन जैसे किसी और दुनिया में चला गया था। अंत में जब नतीजा आया, हानसोल अकादमी पहले स्थान पर थी और सबसे ज्यादा अंक आर्यन के थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जेहो ने आर्यन की तरफ देखा और पहली बार उसकी मुस्कान में कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ सच्ची खुशी थी। उसने आर्यन का कंधा थपथपाया और कहा, मैंने कहा था ना। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया ताकि कोई देख न सके, पर एक जोड़ी आंखें देख रही थी, सोयून की, और उसकी आंखें भी नम थीं। उस शाम स्कूल में जश्न था। सब आर्यन के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। जो लड़के पहले उस पर हंसते थे, वही अब उससे सेल्फी मांग रहे थे। जो लड़कियां उसे अनदेखा करती थी, वही अब मुस्कुराकर हाय कह रही थी। आर्यन हैरान था। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो वही लड़का है जो 3 हफ्ते पहले अकेला कोने में बैठता था। दुनिया इतनी जल्दी कैसे बदल गई? जेहो ने उसके कान में कहा। अब देखो, यही सियोल है। यहाँ लोग तुम्हें तब तक नहीं देखते जब तक तुम उन्हें मजबूर न कर दो। आर्यन ने धीरे से पूछा, और तुमने पहले दिन ही क्यों देखा? जेहो रुका, फिर बोला, क्योंकि मैंने खुद में वो देखा था जो तुम में था। प्रतियोगिता की जीत के बाद आर्यन की जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। अब वो हानसोल अकादमी का जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन लोकप्रियता ने उसे बदला नहीं था। वो अभी भी वही शर्मीला, सादा लड़का था। पर जेहो की जिंदगी में तूफान आ रहा था। उसके पिता ने आखिरकार फैसला सुना दिया, पढ़ाई छोड़ो और कंपनी संभालो। जेहो रात भर सो नहीं पाया। उसका सपना था कि वो आर्किटेक्ट बने, ऊंची इमारतें बनाए, दुनिया बदले। आर्यन को ये सब पता चला एक अजीब तरीके से। एक रात वो देर तक लाइब्रेरी में था। जेहो भी वहां था, पर पढ़ नहीं रहा था, बस बैठा था, खाली नजरों से दीवार देख रहा था। आर्यन पास बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर बाद जेहो ने खुद बताया सब कुछ, अपने पिता के बारे में, अपने सपने के बारे में, अपनी थकान के बारे में। आर्यन ने सुना पूरे ध्यान से, फिर धीरे से कहा, मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा तो मैं भी नहीं चाहता था आना, पर अब लगता है शायद यही होना था। जेहो ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने कहा, सपने रास्ता नहीं छोड़ते, बस हम छोड़ देते हैं। जेहो उस रात बहुत देर तक उस जुमले के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने बिना कोशिश किए उसकी सबसे गहरी बात छू ली थी। उधर स्कूल में एक नई हलचल थी। सोयून को स्कूल के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक नाटक लिखना था। वो चाहती थी कि नाटक कुछ अलग हो, 2 अलग दुनियाओं के मिलने की कहानी। उसने आर्यन से मदद मांगी। आर्यन ने पहले मना किया, मुझे नाटक लिखना नहीं आता। सोयून ने कहा, तुम्हें नहीं लिखना, बस अपनी कहानी बताओ। वो जुमला सुनकर आर्यन रुक गया। उसने सोयून की आंखों में देखा। उनमें कोई चालाकी नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, बस एक सच्ची जिज्ञासा थी। वे दोनों हर शाम मिलने लगे। सोयून लिखती, आर्यन बताता। धीरे धीरे नाटक बनता गया। एक भारतीय लड़के की कहानी जो एक अनजान शहर में आता है और वहां की मिट्टी से जुड़ जाता है।
उन बैठकों में कुछ और भी बन रहा था, बिना किसी के कहे, बिना किसी के समझे। जब सोयून बोलती तो आर्यन बहुत ध्यान से सुनता, और जब आर्यन कुछ कहता तो सोयून की कलम रुक जाती। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों स्कूल की छत पर थे, वही छत जहां सोयून अकेले आती थी। बारिश की आवाज में सोयून ने पूछा, तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगा? आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ, पर मुझे नहीं पता क्यों। सोयून मुस्कुराई। पर आर्यन ने नहीं देखा, जेहो ने ये सब देखा था। वो दूर से समझ रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वो खुद नाम नहीं दे पा रहा था। क्या वो आर्यन के बारे में सोच रहा था, या सोयून के बारे में, या दोनों के बारे में? उसी दौरान स्कूल में एक नई लड़की आई, हान यूरा। वो जेहो की बचपन की दोस्त थी और उसे जेहो से प्यार था। ये पूरे स्कूल को पता था, सिर्फ जेहो को नहीं। यूरा ने आते ही देखा कि जेहो बदल गया है। उसकी नजरें किसी और पर थीं, और वो किसी और नहीं, आर्यन था। यूरा ने मिन जून से पूछा, जेहो उस इंडियन लड़के के पास इतना क्यों रहता है? मिन जून ने कंधे उचकाए, मुझे क्या पता, पर जेहो जो करता है वो बिना वजह नहीं करता। यूरा ने आर्यन को ध्यान से देखा। वह समझ नहीं पाई कि इस सादे शर्मीले लड़के में ऐसा क्या है जो जेहो को खींचता है। और फिर एक दिन जो कोई नहीं चाहता था वो हो गया। जेहो और उसके पिता की बहस स्कूल तक पहुंच गई। जेहो के पिता सीधे प्रिंसिपल के पास आए और कहा कि उनका बेटा अगले महीने स्कूल छोड़ देगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरा स्कूल हिल गया। जेहो के चेहरे पर वो हंसी नहीं थी जो हमेशा रहती थी। वो चुप था, बिल्कुल चुप। आर्यन को जब पता चला तो वो सीधे जेहो के पास गया। जेहो ने कहा, मत आओ, मुझे अकेला रहने दो। आर्यन ने कहा, ठीक है, पर पहले एक बात सुनो। जेहो ने उसकी तरफ देखा। आर्यन ने कहा, तुमने मुझे पहले दिन कहा था, तुम हमेशा तैयार होते हो। आज मैं वही तुमसे कह रहा हूं। जेहो की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया, पर आर्यन वहीं खड़ा रहा, चुपचाप, मजबूत। वो रात हांसोल अकादमी के इतिहास में सबसे लंबी रात थी। जेहो अपने कमरे में बंद था। आर्यन बाहर बैठा था, दरवाजे के पास, जमीन पर। सुबह होने से पहले दरवाजा खुला। जेहो ने देखा, आर्यन वहीं था, नींद से भरी आंखें, पर चेहरे पर एक दृढ़ता जो हिली नहीं थी। जेहो बैठ गया उसके पास। दोनों देर तक चुप रहे। फिर जेहो ने कहा, मुझे नहीं पता था कि दोस्ती ऐसी भी होती है। आर्यन ने कहा, मुझे भी नहीं पता था। उस सुबह जेहो ने एक फैसला किया, वो अपने पिता से बात करेगा, पर इस बार भागेगा नहीं। वो अपना सपना बताएगा, पूरी हिम्मत से। आर्यन उसके साथ गया, उस बैठक में नहीं, पर दरवाजे के बाहर। जेहो के पिता ने शुरुआत में नहीं सुना, पर जेहो ने इस बार रोया नहीं, झुका नहीं। उसने कहा, मैं वो बनूंगा जो आप चाहते हैं, पर पहले वो बनने दीजिए जो मैं हूं। कुछ देर की खामोशी के बाद जेहो के पिता ने कहा, ठीक है, 1 साल, अगर तुम साबित कर सके तो मैं मानूंगा। जेहो बाहर निकला और आर्यन की तरफ देखा। आर्यन मुस्कुराया। उधर सांस्कृतिक कार्यक्रम का दिन आ गया। सोयून का नाटक मंच पर था और उसने आर्यन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा था। आर्यन ने पहले मना किया, मैं अभिनय नहीं कर सकता, मैं मंच पर जम जाता हूं। सोयून ने कहा, तुम्हें अभिनय नहीं करना, बस खुद बनना है। मंच पर जब आर्यन आया, सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने, तो एक पल के लिए उसके पैर रुक गए। उसने नीचे देखा, फिर उसे जेहो की आवाज याद आई, तुम हमेशा तैयार होते हो। उसने सिर उठाया और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले कॉम्पी, फिर स्थिर हुई, फिर गहरी हुई। वो एक भारतीय लड़के की कहानी थी जो एक अनजान देश में आकर घर ढूंढता है और पाता है। पूरा हॉल शांत था। सोयून पर्दे के पीछे खड़ी थी, होंठ भींचे हुए, आंखें नम। जेहो आगे की सीट पर बैठा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी कभी ही आती है। जब नाटक खत्म हुआ तो एक पल की खामोशी थी, और फिर तालियां, ऐसी तालियां जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन मंच पर खड़ा था और पहली बार उसे अपनी जगह मिली हुई लग रही थी। न दिल्ली में, न किसी किताब के पन्नों में, बल्कि यहाँ इस मंच पर, इन लोगों के बीच। कार्यक्रम के बाद सोयून और आर्यन छत पर मिले। वही छत, वही आसमान। सोयून ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। आर्यन ने कहा, ये तुम्हारी कहानी थी। सोयून ने कहा, नहीं, ये हमारी कहानी थी। वे दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। हवा चल रही थी, सोयून के बाल उड़ रहे थे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार वो शब्दों से नहीं, दिल से कुछ कह रहा था। मुझे खुशी है कि मैं सियोल आया, आर्यन ने धीरे से कहा। मुझे खुशी है कि तुम आए, सोयून ने जवाब दिया। नीचे जेहो उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, वो मुस्कान जो उसने बहुत कम लोगों को दी थी। उसे पता था कि आर्यन की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ से शुरू हुई थी। आर्यन शर्मा, वो लड़का जो 1 महीने पहले सिर झुकाकर स्कूल में घुसा था, आज हांसोल अकादमी का सबसे चर्चित नाम था। पर वो नहीं बदला था। उसके जूते अभी भी सादे थे, बाल अभी भी थोड़े बिखरे थे,
फर्क सिर्फ इतना था, अब उसकी आंखें उठी हुई थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, आर्यन और जेहो की दोस्ती या आर्यन और सुयून का वो छत वाला लम्हा। और अगर आप ऐसी और दिल को छूने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो ड्रामेफाई को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया है।